बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश राह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का जो मौजू है तो आप लोगों ने इसकी शायद टाइटल पेज के ऊपर देख ही लिया होगा। थोड़ा सा हक खतीब के बारे में और इक़रारुल हसन का जो ये मौजू चल रहा है इसके बारे में, और कुछ साइंस से रिलेटेड कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखना है। और असल तो जो मकसद है वो है ख़त्म नबुव्वत। ख़त्म नबुव्वत के हिसाब से बात की जाएगी। पहले मैं ख़त्म नबुव्वत का थोड़ा सा एक वाक़या आपको सुना देता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। सही है, मैं एज अ साइंस का टीचर हूँ और एक छोटा मोटा फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, तो मैं साइंस के हिसाब से आपसे थोड़ा सा कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा और फिर हल्के हल्के मैं बाकी चीज़ों की तरफ आगे बढ़ूँगा। सही है। सबसे पहले तो आपको एक बात बताऊं, गुलाम अहमद कादियानी के बारे में आपने सुना ही होगा। इनका एक वाक़या है, ये गुलाम अहमद कादियानी लिखता है, कहता है कि मैं रात को मेरे ऊपर गुस्ल वाजिब हो गया। तो रात की गहराई थी, तो मैं वॉशरूम चला गया। वॉशरूम गया तो मैं वॉशरूम के अंदर जो वॉशरूम में था मौजूद था, तो मेरा दरवाज़ा किसी ने नॉक किया, दरवाज़ा दस्तक दी। मैंने पूछा कौन है, इंग्लिश में पूछा। इंग्लिश इनको आती थी, इंग्लिश का एक्सपर्ट था ये, इंग्लिश भी इसको आती थी और एक दो ज़बानें और आती थी। एग्रीकल्चर का ये एक्सपर्ट था। एग्रीकल्चर का जो एक्सपर्ट था इस पर भी मैं आपसे एंड में बताऊंगा कि इसने ये एक्सपर्ट था तो इसने इसका क्या फ़ायदा उठाया। तो लोगों ने अपना वाक़या बताता है कि रात को मेरे पास गुस्ल वाजिब हो गया, मैं वॉशरूम में गया, नहाने के लिए बैठा तो मेरा दरवाज़ा नॉक हुआ। मैंने पूछा हुज़ दिया, तो कह रहा है मुझे आवाज़ आई, कह रहा है मुझे रिप्लाई आया, इट्स मी जिब्राइल नाउज़ुबिल्लाह। तो मैंने, कह रहा है गुलाम है तो कादियानी कहता है, मैंने पूछा व्हाट डू यू वांट, तुम्हें क्या चाहिए। तो कह रहा है रिप्लाई आया और जिब्राइल अलैहिस्सलाम का कि आई वांट टू ब्रिंग यू, कि नाउज़ुबिल्लाह इस तरह की बातें ही करता था। तो कह रहा है मैं वैसे ही बगैर कपड़ों के बाहर निकल गया। कह रहा है जब मैं बगैर कपड़ों के बाहर निकल गया तो मुझे वो आसमान पे ले गया, पहले आसमान पे, दूसरे आसमान पे, तीसरे में। तो वहां पे मेरी नबियों से नाउज़ुबिल्लाह मुलाकात हुई। फिर सातवें आसमान पे गया, वहां से कह रहा है नाउज़ुबिल्लाह मेरी अल्लाह से मुलाकात हुई। और जब मैं आसमान के ऊपर गया तो वहां पर जाके मैं हामला हो गया, प्रेग्नेंट हो गया। ये कह रहा है मैं खुद, यानी कि जेंडर इसका क्या है, मेल, और ये हो गया क्या, प्रेग्नेंट। फिर उसके बाद कह रहा है मैं फट गया। जब मैं फटा तो अंदर से मैं दोबारा निकल आया। तो मैं जो पहले वाला था उससे जो गुनाह किए थे सारे माफ हो गए। अब जो मैं दोबारा से पैदा हुआ हूँ इतना ही बड़ा, फटने के बाद इतनी बड़ा निकला मैं, जो भी उसका, जो उसने अपना बताया होगा, जो भी उसका साइज वाइज था, कि मैं इतना ही बड़ा दोबारा पैदा हो गया। जब दोबारा मैं इतना बड़ा पैदा हो गया तो फिर दोबारा मैं दुनिया में वापस भेजा गया हूँ और मेरे पास किताब नाजिल हुई है। और अगर मेरे पास, लोगों ने पूछा वो किताब कहाँ है, कह रहा है सामने एक दरख्त है केले का गलवन, उसको फाड़ो, उसके अंदर किताब निकलेगी। लोगों ने जाके वो किताब को जब केले के दरख्त काटा, उसके अंदर की किताब मौजूद थी, वो भी हाथ से लिखी हुई। बहुत से लोग उसकी फजूल की बातों में आ गए। हमारे उलमा ये जानते थे कि ये एक्सपर्ट था और उसका एग्रीकल्चर का, इसको पता था कि हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, वेजिटेशंस कैसे होती हैं, क्या होती है, तो उन्होंने इसको पकड़ लिया। खैर ये अलग है, मगर मैं बता रहा हूँ कि इसने इस तरह की कहानी लिखी। तो इस तरह का ये आदमी था कि झूठ बोलता था। फिर बाद उसकी बात खत्म हो गई है, तो आपको पता ही है, अदालत के अंदर गया केस, और यूसुफ लुधियानी साहब ने इसका केस लड़ा और बहुत से उलमा ने साथ दिया, और फिर कादियानी को गैर मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया। मुसलमान नहीं कहेंगे बस अपने आप को। ये लॉ पास हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लॉ पास है इसमें। ये तो हो गई कहानी। अब मैं ये स्टार्टिंग इसके बता रहा हूँ, इसका आगे जिक्र आएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। खत्म नबुव्वत के हिसाब से मुझे बात करनी थी, तो ये आपके जहन में बेसिक बातें रहें कि गुलाम अहमद कादियानी मरदूद किस तरह की बातें करता था। क्योंकि मुझे लगता है कि भाई मैं अपना भी कुछ हक अदा करूं। क्योंकि जब वो शुभ शुभ वाले सरकार जो अपने आप को जब खत्म नबुव्वत की बात करता है तो वो कोई ऐसी लॉजिकल बात करता नहीं है, बेवकूफ आदमी है, उल्टी उल्टी चीजें फेंकता है। इक़रारुल हसन को खिराज तहसीन पेश करते हैं कि उसने बहुत अच्छा काम किया, उसके साथ देंगे, इस काम को हम बंद करवाएंगे इंशाल्लाह। उसका साथ दूंगा, मैं तो मौजूद हूँ इंशाल्लाह, ये काम जिसके साथ मौजूद है हम लोग, और उसका साथ दूंगा मैं इंशाल्लाह इस मामले में। अब मैं आपको बताता हूं कि आपकी जो जिस्म है उसको साइंटिफिकली मैं आपको बताऊंगा। एज एक फिजियोथेरेपिस्ट भी, तो थोड़ी बहुत मैं हल्की फुल्की एनाटॉमी समझता भी हूँ, और थोड़ा सा आप, मगर मैं एनाटॉमी के हिसाब से बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं आप लोगों को
बेसिक जो आप लोगों के समझने वाली बातें वो मैं बता दूंगा। देखिए, इंसान के जो बॉडी है ना, वो एक लिमिट तक काम करती है, उसके बाद वो काम नहीं करती। जनरेटर है, जनरेटर जो है बिजली जनरेट कर लेगा 200 वोल्ट का, 221 नहीं कर सकता वोल्ट। बाइक है, उसकी स्पीड 70 है, 70 चल कहते हैं, 70 तो चलती भी नहीं है, वो जो भी उसकी स्पीड है वो 70 से ऊपर नहीं जाएगी। तो इंसान का जो सोचने का और चलने फिरने का हर जो भी इसके समय जितने भी पार्ट लगे ना, वो एक लिमिट तक काम करते हैं, उसके बाद वो काम नहीं करते। सबसे पहले मैं आता हूं सेंस के ऊपर। हम ये जानते हैं कि इंसान के जो हिस्सेस हैं वो 5 हिस्स मौजूद हैं, सेंस। लाइन से एक्सप्लेन कर देता हूं। आंख, कान, नाक, स्किन और एक जबान। इसके अलावा इंसान की बॉडी के अंदर कोई भी असेसमेंट का जरिया नहीं है, वो पता नहीं कर सकता सामने क्या हो रहा है। सही है? इंसान को कभी भी पता नहीं चलेगा कि अगर ये चीजें से छीन ली जाए, अगर उसका जबान से छीन ली जाए तो उसको जायके का कभी पता नहीं चलेगा। अगर उसकी खाल पूरी जल जाए, अगर किसी इंसान किसी हादसे में जल जाता है तो डॉक्टर उसको सुई चुभा के देखता है, सुई चुभा के देखता है। अगर उसको तकलीफ हो रही होती है ना, तो डॉक्टर समझता है हाँ भाई इसकी स्किन मौजूद है। लेकिन अगर उसको पता नहीं चल रहा उसको पेन का, कि पेन हो रहा है या नहीं हो रहा, तो डॉक्टर समझ जाता है इसका जो एक सबसे बड़ा ऑर्गन है स्किन, वो बिल्कुल खराब हो चुका है। जो स्किन है वो बिल्कुल इसकी खत्म हो चुकी है, अब एक ऑर्गन इसका जाया हो गया। स्किन सबसे बड़ा ऑर्गन है इंसान के जिस्म के अंदर। जो आप लोगों को स्किन क्या करता है, मैं हल्के हल्के आपको चीजों पे आता हूं। सबसे पहले मैं आता हूं आंख। आंख आपको दिखाती है दूर करीब जो भी आप देखना चाहें। दूर से देखते हैं तो साइडों का ब्लर हो जाता है, करीब से देखना चाहें तो दूर का सब चीज ब्लर हो जाता है। जैसे कि कैमरे में अक्सर अक्सर आप लोग देखते हैं विजन, तो आंख भी बिल्कुल सेम वही काम करती है, क्योंकि कैमरा आंख को देख के बनाया गया है। सही है? लेकिन आंख की एक लिमिट है। अगर किसी चीज के ऊपर रोशनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा पड़ रही होगी, तो इंसान को नजर ही नहीं आएगा। एक लिमिट तक रोशनी किसी चीज से पड़ रही होगी तो वो चीज नजर आएगी। शीशे के अंदर आप देखते हैं और कमरे में अगर बिल्कुल भी लाइट मौजूद ना हो तो शीशे के अंदर अक्स नहीं बनेगा। ठीक है? ये एक आंख के आपको असेसमेंट का तरीका है कि आंख को अगर हम लोग पढ़ते हैं तो हम दिखाते हैं कि बिल्कुल अंधेरा हो, बिल्कुल ऐसा अंधेरा हो जाए कि बिल्कुल हल्की फुल्की लाइट भी ना हो। और अगर आपको अंधेरे के अंदर थोड़ा बहुत नजर आया तो इसका मतलब है लाइट मौजूद है, कुछ ना कुछ, उसकी इंटेंसिटी कम है। तो आंख आपको सिर्फ वो चीज दिखा सकती है जो कि जिसपे लाइट पड़ रही हो। ठीक है? इसके अलावा आंख का कोई काम नहीं। आंख जो है ये नहीं बोलेगी कि जो ना मैं को कोई आंख से कुछ खाना शुरू कर नहीं हो, आंख सुनेगी भी नहीं। आंख सिर्फ दिखाएगी आपको जिस चीज पर रोशनी पड़ेगी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट और दूसरा जो दूसरी सेंस आपका है वो कान। कान जो है वो आवाज को सुनेगा। आवाज जो है वाइब्रेशन है, साइंस में आप लोग पढ़ते हैं, बेसिक है। अगर वाइब्रेशन, आप इसको चेक कैसे करते हैं, अपने नेक पे यहां पे इस जगह पे हाथ रख के देखें और कुछ बोले तो आपको वाइब्रेशन महसूस होगी। तो कोई भी चीज वाइब्रेट होती है उससे साउंड जनरेट होती है, वही कान सुन सकते हैं। और कान डायरेक्शन बता देते हैं कि साउंड कहां से आ रही है। इसका प्रैक्टिकल ये होता है कि आप किसी बच्चे को खड़ा करें बीच में और आंखें बंद कर दें और किसी भी जगह पे चले जाएं, आसपास इधर चले जाएं उधर चले जाएं, इनको खड़ा करके इधर उधर चले जाएं, और कहीं से भी आप नॉक नॉक करेंगे ना, जैसे कि नॉक करें, इधर से करें, इधर से करें, तो वो बच्चा बता देगा कि आवाज इधर से आ रही है। लेकिन अगर ये कान कट जाए तो डायरेक्शन का पता नहीं चलता। ठीक है? तो कान का काम क्या हो गया? कान का काम क्या हो गया? सिर्फ आपको सुना सकती है आवाज, यानी कि वाइब्रेशन। तीसरी चीज आ गई आपकी जबान। जबान क्या करती है? जबान आपको 4 टेस्ट बता सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं बता सकती। वो 4 टेस्ट कौन से हैं? मीठा, एक आपका कड़वा, खट्टा और एक नमकीन। इन 4 जायके के अलावा जबान कोई और काम नहीं कर सकती। उसके टेस्ट के ऊपर टेस्ट बड्स मौजूद होते हैं जबान पे, वो कोई और काम नहीं कर सकते। सही है? तो जबान का ये काम है, आपको टेस्ट बताएगी। जितने भी दुनिया में फ्लेवर हैं, जो कुछ फ्लेवर मौजूद हैं, वो सारे इन 4 का ही कॉम्बिनेशन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इन 4 के अलावा कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं। आपका स्किन यानी हैंड हो गया, टच का। तो स्किन आपको जो चीजें बता सकती है ना, वो ये बता सकती है कि ठंडा, गर्म, ये 2 चीजें बताएगी। तीसरा पेन बताएगी कि कोई चीज चुभ रही हो या कुछ पेन कहीं से हो रहा तो ये बताएगी। चौथी चीज कोई नहीं बताएगी। ठीक है? कौन कौन से सेंस हो गए? आंख हो गया, अच्छा नाक। नाक आपकी क्या बताएगी? नाक आपको स्मेल बताएगी, किसी किस्म की स्मेल अच्छी है खराब है। तो नाक सिर्फ आपको स्मेल बता सकती है। अच्छी स्मेल होगी तो उसकी तरफ इंसान बढ़ता है, बुरी होती है तो वहां पे नाक ऑटोमेटिक बंद करके उस जगह से निकलने की कोशिश करता है। बुरी स्मेल में बैक्टीरिया भी होते हैं, नाक आपको उस बैक्टीरिया से बचा भी लेती है। तो ये आपके कौन कौन से सेंस हो गए?
आंख, नाक, कान, जबान और एक स्किन, यानी कि खाल, जिसको टच कहते हैं आप। अब कोई आदमी ये बोले कि मुझे आसपास जिन्नात नजर आते हैं, तो जिन्नात आप लोग कैसे नजर आते हैं? देख, तो जिन्नात को पहले जिन्नात के एनाटॉमी देख लेते हैं। पहले जिन्नात जो है वो बने हैं आग के। जिन्नात किसके बने? आग के। अब आग की चीज आपको कब नजर आएगी? कैसे? हम उस चीज को देख नहीं सकते हैं। फरिश्ते जो हैं, अच्छा, फरिश्ते जो हैं, कोई बंदा ये बोले मुझे फरिश्ते नजर आ रहे हैं, तो नहीं आ सकते। क्यों? फरिश्ते नूर के बने हैं। नूर कहते हैं लाइट को, और लाइट अगर किसी चीज से निकल रही होती है तो वो चीज आपको नजर नहीं आती। जैसे सूरज से निकलती है तो सूरज को बढ़ा रास्त आप नहीं देख सकते, जहां लाइट पड़ेगी वो जगह आप देख सकते हैं। अब जिन्नात, वो फरिश्तों की बिल्कुल बेसिक एनाटॉमी क्या है हमें नहीं पता, क्योंकि वो नूर के बने हुए हैं, लाइट के बने, हम उसको नहीं देख सकते किसी भी तरह। हमारी आंख के अंदर सलाहियत नहीं है। हमारी आंख से वो चीज को देख सकती है जो कि जिस पे लाइट पड़े। इसी तरह अगर कोई बोले मुझे जिन्नात नजर आ रहे हैं, तो जिन्नात आपको नजर नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? वजह बता देता हूं मैं आपको। क्योंकि आपको जो कोई कह रहा है वो जिन्नात नजर आ रहे हैं, यहाँ मौके बैठा हुआ है, वहां बैठा हुआ है, तो फेंक रहा है। क्योंकि आंख जो है देख ही नहीं सकती। आंख की सलाहियत है जिस चीज पर लाइट पड़ेगी उस चीज को देख सकती है। तो ये वाला भी एक पॉइंट फेंको हो गया। फिर उसके बाद अगर कोई बोले कि मुझे जिन्नात महसूस हो रहे हैं, तो महसूस में क्या हो रहे हैं? ये गर्म है या ठंडे हैं या चुभ रहे हैं या पेन दे रहे हैं? क्योंकि आपकी स्किन बॉडी में जो महसूस होने की सलाहियत है वो यही है। जिस्म आपका इससे ऊपर काम नहीं कर सकता। सही है? आपका जिस्म जो काम करेगा वो ये करेगा कि आपको गर्म, ठंडा और पेन बता देगा। तो जिन्नात आपको चुभ नहीं रहे। जब जिन्नात आपको चुभ ही नहीं रहे या आपको गर्म ठंडे का पता नहीं चल रहा, और अगर आपको पता चल रहा है तो हमें क्यों नहीं पता चल रहा? ठीक है, तो जिन्नात की कैफियत स्किन के हिसाब से नहीं होगी। अब कोई कहता है मुझे जिन्नात में सूंघ के बता देता हूं फला जगह पे जिन्नात हैं। अगर आपको किसी से स्मेल आ रही है तो आपको आ रही है तो हमें क्यों नहीं आ रही? क्योंकि नाक भी तो एक खुशबू को या बदबू को बताएगी ना। जिनमें से क्या बदबू आ रही है, खुशबू आ रही है, क्या आ रही है? तो यहां पर कुछ बेसिक एनाटॉमी 5 सेंस के हिसाब से भी अगर आप ह्यूमन बॉडी को देखेंगे ना, तो भी आप पकड़ लेंगे सामने वाला शुभ शुभ बाबा पागल का बच्चा है, या मैं तो पागल बच्चा ही बोलना चाहिए, उल्लू का पट्टा भी है। इस तरह के जितने भी हैं, कोई भी हो, चाहे कोई भी, यानी कि इस मामले में जो मौक़िफ़ है मुफ्ती तारिक मकसूद साहब का, उसको हम ख़राज तहसीन पेश करते हैं। बिल्कुल सही आलिमों के पीछे पड़े हुए हैं, बिल्कुल सही आलिमों के पीछे पड़े हुए हैं, और बिल्कुल उल्टी उल्टी फेंक रहे होते हैं कि हमें जिन्नात नजर आ रहे, फलां नजर है। भाई उसका इलाज करा लो, जो भी बीमारी, सही हो जाओगे आप। तो इस मामले में उनका मौक़िफ़ बहुत अच्छा है। उसके ऊपर बात, यानी कि एनाटॉमी के हिसाब से प्रूफ भी नहीं कर सकता कोई या कोई कहे कि नहीं ये तो गलत बोल रहे हैं, फला बोल रहे हैं, तो आप हमें साबित कर दो दलाइल से। तो साइंस के हिसाब से मैंने उसकी एग्जाम्पल आपके सामने रख दी कि 5 सेंस हैं, इस 5 सेंस के अंदर तो जिन्नात पकड़ में नहीं आते, ना फरिश्ते पकड़ में आते हैं। ईमान रखना है उनके ऊपर, क्योंकि आप पढ़ते हैं आमन तो बिल्लाह कमाओ भी अस्मा अल्लाह की किताबों पर, नबियों पर, जिनों पे, मलाइका पे, कुतुबी और रसूली, उस पर ईमान लाते हैं। तो ईमान तो हमें लाना है, ठीक है। हम अल्लाह की बात को मानते हैं, हम डिनाई नहीं करते, हम मना नहीं करते, कि हम कहते हैं, लेकिन जैसे आप बता रहे हो वैसा नहीं है कि मुझे नजर आ रहा है, आपको आ रहा है तो हमें क्यों नहीं आ रहा। फिर तो ये यहां पर जितने भी आलिम या इस तरह की कोई, ये जो हक खतीब जैसा पागल आदमी इस तरह की हरकतें करके फिर वो खत्म नबुव्वत का नाम इस्तेमाल करे, और खत्म नबुव्वत की नॉलेज भी नहीं हो, बेसिक नॉलेज जो होती है ना, कि आप खत्म नबुव्वत, उसको ये नहीं पता होगा खत्म नबुव्वत क्या है, या पता भी होगा तो थोड़ा सा पता होगा, आगे डिटेल्स ही नहीं पता होंगी कि हमारे अख्तिलाफ क्या है, कादियानियों से हमारे क्या अख्तिलाफ है, उसकी बुनियादें नहीं पता होंगी। तो ये सारी प्रॉब्लम है। अब आया हक खतीब साहब, इनका तो वैसे पर्दाफाशी हो गया है, और उनकी तरफ से लोग उल्टी उल्टी बातें कर रहे हैं। भाई आप प्रूफ नहीं कर रहे हो, आके लोग लड़ रहे हैं। एक ही औरत को 5 दफा दिखा दिया आंख से निकल रही है चीजें। अबे तो आंख से नहीं, कहीं और बहुत सी जगह वहां से निकाल लो। तो मैं इसमें क्या कहूं, जगह तो बहुत सारी है भाई, आंख से तुम निकाल लो, तो क्या मैं इसमें कह सकता हूं। तो ये तो सब टेक्निक्स होती हैं। आपको पता है ब्लैक जो मैजिक है वो 2 तरह का होता है, एक होता है ब्लैक मैजिक, एक होता है टेक्निक्स। टेक्निक्स की तो बेतहाशा आपके पास वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप उठा के देखें, लड़की को हवा मुड़ा दिया, यूं काट के बीच से काट दिया एक आदमी, साइड से उसे कान को सर काट दिया। ये सारी टेक्निक्स आपकी यूट्यूब के ऊपर आप जाके मैजिक टेक्निक्स से नाम से डालें, बहुत सारी चीजें आना शुरू करें, तो वहां चीजें वहां मैजिक की सारी टेक्निक्स आपके सामने आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अब रहा दूसरा ब्लैक मैजिक। तो ब्लैक मैजिक के कराची में एक्सपर्ट नहीं है, कराची में या क्या पाकिस्तान कहीं एक्सपर्ट है ही नहीं। यहूदी हैं, कुछ कोशिश करते हैं, वो भी ना कहते हैं कि मुसलमानों पे हो नहीं पाता, क्यों पता नहीं, हर वक्त वजू करके रहते हैं,
नमाज पढ़ते रहते हैं, बुरे कामों से बचते हैं। तो ये जो सारे काम कर रहा है उसको जादू वैसे ही नहीं होता। ये यहूदी कहते हैं, जो उनके बड़े बड़े मैजिशियंस हैं ना, वो बताते हैं कि भाई इन पे नहीं हो पाता जादू। ठीक है। और दूसरा, जिन्नात ये छिजोर पता नहीं करेगा कि ऐसे करके होके चला गया, यूं करके उसने मेज उड़ा दी, पलंग उड़ा दिया, ये सब पलंग उड़ा दिया, पीछे से आया, शीशे तोड़ दिए, आपको गिरा दिया, ऊपर से आके माँ कत्ल कर दिया, ये सब जिन्नात की ये छिजोरपने जिन्नात नहीं करते हैं, ये सब फिल्मों से उठाए हुए हैं। अब रही बात एक और सेंस की बात, हेलोसिनेशंस को मैंने पहले एक्सप्लेन किया, थोड़ा दोबारा बता देता हूं। आप आंखें बंद करके बैठे हो, लेटे हो कमरे के अंदर और लाइट जल रही हो, तो बाद वक्त आपको लगता है सामने से कोई गया है। तो आपको इसलिए ऐसा लगता है कि सामने से जब एक डायरेक्शन से लाइट जो है वो आपकी बिल्कुल सीधी ट्रेवल करती है। लाइट की जो बीम होती है, बीम ऑफ लाइट, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। जो बच्चे भी याद करें, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ये सुना ही होगा आपने, बच्चे बोलते रहते हैं। तो लाइट ट्रेवल करती है। अब लाइट की बीम आपकी आंख के ऊपर आ रही है, बीच में आ गया मच्छर, उड़ता हुआ यूं पी बढ़ के निकल गया लाइट से। तो लाइट के पास से गुजरना है तो उसका साया बना दूर, आपकी आंख के पास से ऐसे लगेगा कुछ हुआ। आप आंखें बंद करके लाइट जला के देख लें, ऐसे करें तो थोड़े 1 मिनट के लिए आपके आंख के पास साया होगा, तो आंख की जो आपका ये जो ऊपर का हिस्सा है ना, क्या कहते हैं, आईलैश वगैरह, ये क्या कहते हैं, इसमें से क्या होता है, इसको पता चल जाता है इस पर डायरेक्ट लाइट नहीं पड़ रही होती, तो आंख बंद करते हैं तो उसके ऊपर से साया इसको महसूस हो जाता है। तो ये भी डिटेक्शन हो जाती है वहां पर, असिस्मेंट हो जाती है इसकी, डिटेक्ट कर लेती है आंख की क्या हुआ है, बंद होने के बावजूद वो कर लेती है कि सामने से साया गया है। इसी तरह बात अगर आपको लगता है कान के पास से कुछ गया है, तो कान के पास से कुछ गया है तो उसको आसपास देख लें, मच्छर वगैरह गया होता है या कोई हो सकता है बहुत तेज गया था। अगर आप बाहर बैठे हैं होटल वगैरह पे या कहीं दरा फोड़ा के नीचे कहीं लड़के बैठे हैं, तो उनको लगता है कान के पास से कुछ गया, तो वो भाई छोटी सी चिंगारा होती है, वो तेजी से जाती है, उसकी जो पर होते हैं उसमें साउंड नहीं होती, पता नहीं चल पाता। सही है, बाजों का होती भी है, बाजों का शोर करती भी भागती है, बाजों का बिल्कुल खामोशी के साथ निकलेगी, आपको लगे कुछ गया वो होता नहीं। तो जिन्नात में मत डाला करें, पहले प्रॉपर असेसमेंट कर लिया करें। और जिन्नात जैसे आप बता रहे हैं वैसे नहीं है जिन्नात, बिल्कुल सही है, हक है, जिन्नात भी हैं, फरिश्ते भी हैं, सब अल्लाह के जो बातें सारी बिल्कुल सच्ची हैं, लेकिन जैसा आप हमारे सामने पेश करते हैं ना, वो सब चीजें नहीं है। ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा मैंने, और दोबारा मैं ये इखलास हुसैन साहब, आपका वाकई शुक्रिया अदा करना चाहिए, आपने बहुत बड़ा काम कर दिया। मुझे लगा कि मुझे इस बारे में बोलना चाहिए, तो मैंने इस पर बात करी और इखलास हुसैन का साथ देना चाहिए, और मैं दूंगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पे अपना जो छोटा मोटा मुझे अपने हिसाब से बात करनी थी, और खत्म नबुव्वत पे जब भी बात आएगी इंशाल्लाह मैं मौजूद हूँगा। खत्म नबुव्वत पे कोई इस तरह खेलेगा तो फिर हम नहीं छोड़ेंगे, फिर जो होगा जो देखा जाएगा। फिर पहले बता दिया गया, खत्म नबुव्वत पे बात आई तो फिर नहीं छोड़ा जाएगा उसको, फिर जितना कानून के दायरे में रह के जितनी सख्त से सख्त सजा दे सकेंगे देंगे, जहां तक जा सकेंगे जाएंगे। ठीक है भाई। तो इंशाल्लाह आप लोगों से कॉन्सेप्ट करेक्शन का एक और टॉपिक आपके सामने वो हो गया, उसमें साइंस की बातें भी आ गई, कुछ कंपैरिजन भी आ गए, तो इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।